सो हेलो एवरीवन, मैं अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही हॉस्पिटल से आई हूँ। मेरा सेक्रेटरी की विज़िट थी। सो मैं जस्ट अभी आई हूँ, मतलब तैयार हुए दिख रहा होगा। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर कि आज मैंने सेक्रेटरी में मतलब क्या सीखा एंड हाउ एक्चुअली सेक्रेटरी वर्क्स। बिकॉज 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आई वॉज इन अ कंप्लीट डिज़ास्टर, इन अ कंप्लीट डिस्ट्रेस मैनर, एंड अभी एज यू कैन सी थोड़ा सा बेटर है। एंड आज मैंने बहुत चीज़ें मतलब सीखी हैं, समझी हैं। सो आई एम गोना शेयर देम विद यू। सो आई वेंट देयर एंड दे आस्क्ड मी मतलब कैसे हो, एंड आई सेड कि आई एम नॉट ओके, मेरे को ये हो रहा है। मतलब I told them everything जो मैंने वीडियो में बोला था। I told them everything and then we talked and he explained like I have 2 psychiatrists, one is the main doctor and जो दूसरी हैं वो मेरी मतलब जूनियर रेजिडेंट 3 हैं। वो MD में जो आप थर्ड ईयर में होते हैं MD के, तो वो है वो। सो ही एक्सप्लेन टू मी कि द फैक्ट कि 2 साल से जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग नीट एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूसली स्टडिंग एंड आई एम स्टिल अपेयरिंग फॉर नीट इज़ इट्सेल्फ अ बिग अचीवमेंट। द फैक्ट कि मैं खुद उठ के डॉक्टर के पास जा पा रही हूँ, द फैक्ट कि मुझे रियलाइज़ होता है कि कुछ गलत है मेरे साथ, एंड द फैक्ट दैट मैं हेल्प ले पा रही हूँ दूसरों से सेक्रेटरी के वे में, इट सेल्फ शोज़ कि आई एम स्ट्रॉन्ग। देखो, हमेशा मेहनत करो और ज़रूरी नहीं होता कि उसका रिज़ल्ट निकले। ही टोल्ड मी दैट कि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं निकलता है, एंड इट्स ओके इफ़ मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके इफ़ रिज़ल्ट नहीं आएगा, इट्स ओके इफ इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स ओके। नहीं दे पाए, मैं तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, तुम नहीं दे पाई, इट्स ओके। मैं नहीं दे पाई, पता है मैं कर क्या रही थी? मैं सेल्फ क्रिटिसाइजेशन स्टेट में जा रही थी। इट्स लाइक पहली चीज़ ये थी कि मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मैंने उनको बोला कि मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही। उन्होंने बोला क्यों माफ़ नहीं कर पा रही, किस रीज़न से? तो मैंने बोला कि मुझ में पोटेंशियल था, मैं निकाल सकती थी नीट पहले अटेम्प्ट में, मैं नहीं निकाल पाई, मेरा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ और मैं अपने पोटेंशियल का 10% भी नहीं दे पाई। और मतलब मैं किसी को कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर पोटेंशियल है बट मैं नहीं निकाल पाई। एंड उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी को समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी प्रिपरेशन है, तुम्हारा करियर है। मैं ये प्रिपरेशन या एग्ज़ाम में किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं दे रही, मैं किसी सेकेंड पर्सन के लिए भी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए दे रही हूँ। एंड ना समझे कोई कि क्या हुआ 2 साल, कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को कि मैं 3 महीने बेड से नहीं उतर पाई, बैठ नहीं पाई। नहीं समझ सकता कोई इस चीज़ को कि मैं कितने महीनों तक रात में सोई नहीं हूँ, मैं रोज़ रोज़ रोती रही हूँ। कोई नहीं समझ सकता और मुझे समझाना ही नहीं है किसी को। मैं क्यों समझाऊँ किसी को? मुझे पता है मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ। आई नो माई सेल्फ। एंड जो कुछ भी हुआ ये मैं उनको बताई थी कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। अगर इतना सब कुछ नहीं होता तो शायद मैं कर लेती नीट इस बार, और घर का माहौल, और फिर मेरे नाना जी चले गए, उसके बाद मैं रिकवर नहीं कर पाई। मैंने उनको इससे बताया तो उन्होंने बोला कि मतलब जो ये सब 2 साल में हुआ, क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में था? नहीं था। क्या एक्सपेक्टेड था? नहीं था। ना मेरे कंट्रोल में था, ना एक्सपेक्टेड था। एंड दिस इज कॉल्ड द जूस ऑफ लाइफ। एनकाउंटरिंग circumstances, situations which are not expected and which are not in control, this is what is called juice of life and this happens. जो होना है वो होगा, बट हमें क्या करना है? हमें उस पॉइंट में स्ट्रॉन्ग रहना है। जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, बट द फैक्ट कि मैं अभी भी उस चीज़ से मतलब झेल झाल के अभी भी मैं नीट दे रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, इट इज़ अ गुड पॉइंट। एंड मैं खुद को इतना माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। भूल जाओ, कर दो खुद को माफ़।
and you don't have to feel sorry for something that wasn't in your control. You don't have to. I don't have to. क्योंकि मेरे को मैंने बोला कि मुझे रैंडम अंकल फ़ोन करके मेरे मार्क्स पूछ रहे हैं. देन माई डॉक्टर शी सेड कि वाई आर यू लेटिंग अ रैंडम अंकल गेट इन टू योर हार्ट और इन टू योर माइंड. ही इज़ अ रैंडम अंकल, लेट हिम बी रैंडम. एंड इट इज़ ओके कि मेरे को बाकी लोगों का नहीं फ़र्क पड़ता, बट जब मेरे खुद के माँ बाप कह देते हैं तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है. मतलब मेरी मम्मी कह देती हैं कि तू मॉक टेस्ट क्यों देने जा रही थी, तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं. पापा कहते थे तुमने 2 साल पढ़ाई करी, तुम्हारे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे. तुम तो कहती थी कि तुम कर लोगी, बट तुमसे तो फिर भी नहीं हो रहा है. तुमने तो 11th में बोला था कि मैं तो PW से करके पढ़ लूँगी तैयारी, तुमसे तो नहीं हुआ. ठीक है यार, माँ बाप का थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, बट छोड़ो उसको. एंड दैट इज़ द ओनली वे. जब हमें पता है उनका नेचर ही ऐसा है, जब हमको पता है हम उनको नहीं चेंज कर सकते, जब मुझे पता है कि उनका पर्सपेक्टिव, उनका नेचर ही ऐसा है, तो मैं क्यों उनकी बातों को अपने ऊपर लेने दे रही हूँ. जब इतना मुश्किल टाइम है जहाँ सब लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे लोग. उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि किसी इंसान को आपने कोई काम दिया है 6 महीने तक की डेडलाइन में एंड उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उससे पूछोगे ना क्यों नहीं हुआ तुम्हारा काम कंप्लीट. तो ऐसे लोग भी हमसे पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, क्यों नहीं आए तुम्हारे मार्क्स, क्यों नहीं हुई अच्छी गई प्रिपरेशन. तो लोग तो पूछेंगे. बट ठीक है, 200 मार्क्स आ रहे हैं. तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बताने से, किसी के पूछने से मार्क्स कम ज़्यादा नहीं हो जाएंगे. मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं भाई, नीट के मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आ रहे हैं. नहीं कर पाई प्रिपरेशन सही से, नहीं थी उस मेंटल स्टेट में. सब पूछेंगे तुमसे सवाल, सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं. बट इस पॉइंट पे राशि को खुद के साथ रहना है. राशि, अगर राशि कोई सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कौन सपोर्ट करेगा. दिस इज़ व्हाट माय डॉक्टर सेड कि खुद को ही गिल्ट में डाल रही हूँ मैं. जैसे मैंने कहा मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही, मैं खुद को ही गिल्ट में डाल रही हूँ. तो भाई जब पूरी दुनिया ही मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो राशि को तो राशि के साथ रहना है ना. मैं खुद को भी परेशान करूँगी तो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं. अगर मैं खुद को ही परेशान करूँगी तो आई एम किलिंग माई इनर चाइल्ड. मैं ही खुद को मार दूँगी, नहीं ना. एंड दे ऑल्सो सेड कि मार्क्स डज नॉट डिफाइन योर पोटेंशियल. एंड देन आई आर्ग्यूड बैक कि नहीं यार, मार्क्स से ही पोटेंशियल डिफाइन होता है. मार्क्स से ही अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से ही कॉलेज मिलेगा, वही डिसाइड करेगा कि मैं इस जन्म में डॉक्टर बन रही हूँ कि नहीं. तो मार्क्स मैटर. But then she very calmly said कि it still does not define your potential. And then she told me कि तुम एक बहुत स्मार्ट पर्सन हो. एंड आई सेड कि आपको कैसे पता कि मैं स्मार्ट हूँ. आई क्रॉस क्वेश्चन देम. मैं आर्ग्यू भी करती हूँ, मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करती हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट वेल, देन आई नीड टू नो. एंड मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ. एंड देन शी सेड कि द फैक्ट कि तुम इतनी कम उम्र में भी बाहर आ पा रही हो, डॉक्टर के पास आ पा रही हो, एंड तुम हेल्प ले पा रही हो, एंड द फैक्ट कि तुम एक्नॉलेज कर पा रही हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, इट इज़ एन अचीवमेंट एंड इट इज़ अ स्मार्टनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी. वरना लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे साथ कुछ गलत है. एंड उन्होंने बोला कि यही चीज़ सीखनी है, हमें सीखना है कि हमें कैसे दूसरों की बातों को हमारे ऊपर नहीं आना है. हमारी भी एक पर्सनल बाउंड्री है. ठीक है, माँ बाप फैमिली का पार्ट होते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरे पेरेंट्स एक अलग इंडिविजुअल हैं, मेरे दोस्त एक अलग इंडिविजुअल हैं. हर एक इंडिविजुअल के अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, अलग एक बाउंड्री होती है. तो मेरे को मेरी बाउंड्री अपने आप बनाने की कोई चीज़ मेरे को कहाँ तक खुद तक लेनी है. माँ बाप नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे. तुम उस पर रो, तुम उस पर रोते रहो, पूरा दिन बर्बाद कर लो, फिर भी नहीं समझेंगे. उन्होंने आज मुझे ताने दिया, मैं आज रो लूँगी, कल वो मुझे फिर ताने देंगे. सो क्या कर सकते हैं, हम अपनी बाउंड्री बना सकते हैं. एंड हमें ये चीज़ सीखनी है. बताएं, अगर आप भी नहीं सीख पाए तो ये चीज़ सीखनी है. क्यों सीखनी है? क्योंकि जितनी जल्दी ये चीज़ सीखोगे ना, आपको वो फ्यूचर टाइम में और ज़्यादा अच्छा लगेगा और बेनिफिट होगा उस चीज़ से. जैसे मेरी मैंने उसको बोला, मैंने उनको बोला कि आई फील वेरी सैड कि आई एम जस्ट 18 एंड आई हैव टू लाइक इतना सबको सहना पड़ रहा है, सेक्रेटरी के पास जाना पड़ रहा है, आई एम जस्ट 18, आई एम टू यंग फॉर इट. एंड उन्होंने बोला कि तुम इस चीज़ को नेगेटिव वे में देख रही हो, मैं इस चीज़ को कितने पॉजिटिव वे में देख रही हूँ कि तुम बस 18 साल की हो, तुम इतनी जल्दी लाइफ का कंट्रोल और लाइफ कैसे चलती तुम ये चीज़ सीख रही हो.
मतलब तुम इतनी यंग एज में ये चीज़ सीख रही हो तो तुम्हें आगे जाके कॉलेज में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कॉलेज में ऑल्सो कॉलेज प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं, रूममेट्स ऐसे होते हैं। जॉब में जाओ कि कोई तुम्हारा सीनियर एड़ा टेढ़ा होगा, तुमको परेशान करेगा, कोई तुम्हारा कलीग तुमको परेशान करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा। तो कहते तुम इतनी कम एज में ये सब सीख रही हो तो अच्छी बात है, पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा, वर्क स्पेस में, कॉलेज में, हमेशा रहेगा। दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव चेंज करना है अपना, एंड एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ही लो। एग्ज़ाम ही है, ठीक है, नहीं होगा सिलेक्शन, ख़राब जाएगा एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, एक और कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे पढ़ाई। एंड 15 दिन में मैं जितना कर सकती हूँ मुझे उतना करना चाहिए। जैसे अभी मैं 6-7 घंटे पढ़ पा रही हूँ तो थोड़ा सा उसको और बढ़ाएंगे। बाकी एक एग्ज़ाम होता है, कोई जीने मरने का कोई सवाल नहीं है। एंड बस फिर घूमो फिरो, एग्ज़ाम के बाद थोड़ा गैप लो, फिर वापस शुरू करो। एंड अगर आप माइंडसेट अपना अच्छा नहीं रखोगे, अगर आप आपका हैप्पी माइंडेड नहीं होगे तो आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बीट एन एग्ज़ाम, बीट एनीथिंग। सो नेक्स्ट बार जब हम तैयारी करेंगे, नेक्स्ट बार जब हम नीट की तैयारी फिर से करेंगे तो हम एक हैप्पी इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे, हम एक हैप्पी पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे, वो बात की बात है। बट अभी खुद को सही रखो। नहीं आ रहे मार्क्स, तुमने नहीं करी तैयारी, हाँ मैंने नहीं करी तैयारी, तुमने 2 साल तैयार किया, तुम्हारा फिर भी नहीं हो रहा, हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, मुझे खुद के साथ रहना। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ साइकियाट्री। जस्ट इमेजिन कि मैं 2 दिन पहले कैसी थी एंड 2 दिन बाद में अब कैसी हूँ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ साइकियाट्री एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ साइकियाट्री। सो इफ़ यू थिंक दैट यू नीड हेल्प, प्लीज़ रीच आउट। एंड नीट इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी बहुत अच्छी बात है। वी कैन अगेन ट्राई अगेन with a happy environment, happy impact and happy mindset. All the best, and I'll try to smile more often. I am also on the way. मत सोचना कि अरे ये इतनी अच्छी बातें कर रही है तो ये बिल्कुल चेंज हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ अभी भी नेगेटिव, मैं हूँ अभी भी एंटी डिप्रेशंस पे, अभी मेरी 25 दिन और चलेगी, बट इट्स ओके, वी विल गेट आउट ऑफ इट। अल्टीमेटली सब ठीक ही होगा। ऑल द बेस्ट।